22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 यह एक ऐसे समय है जहां बहुत महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन को दिखाते हैं। एक बहुत बड़े परिवर्तन 2023 में खास तौर पर 22 अप्रैल 2023 को होने वाली है, वह है गुरु राशि परिवर्तन। गुरुदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और जो कन्या राशि है और कन्या लग्न है, लग्न वालों के ऊपर अत्यधिक प्रभाव दिखेगा। जो कन्या राशि है उन्हें भी दिखेगा, लेकिन लग्न वालों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव दिखेगा कि उनके गोचर में गुरुदेव लग्न से राशि से अष्टम गोचर करेंगे। अष्टम घर, डेड हाउस, उतार चढ़ाव का घर, भारी उतार चढ़ाव दिखाते हैं। और वहीं राहु देव भी बैठे हैं पूर्व से, तो गुरु चांडाल योग बनते हैं जो अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। उसके बाद गुरुदेव अकेला बचेंगे। इसका अर्थ है गुरु चांडाल भंग। अष्टम घर का गुरुदेव भले ही गोचर में अष्टम में हो, लेकिन उनकी दृष्टियां बहुत शुभ जगह पर पड़ते हैं। धन भाव पर पड़ते हैं, चौथे सुख भाव पर पड़ते हैं, विदेश घर पर पड़ते हैं। इसलिए अष्टम गोचर गुरु अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन जब गुरु चांडाल अष्टम में बने हो, जो खुद धोखा का घर है, उतार चढ़ाव का घर है, और एक धोखा योग, एक गुरु चांडाल योग अष्टम में बने, तो ये भी अपना प्रभाव दिखाएंगे कन्या राशि लग्न वालों को। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहां दो तरह के प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। शुभ अशुभ, कहां शुभता है और कहां अशुभता है, इसे हम क्लियर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अष्टम घर उतार चढ़ाव का घर है। धोखा, फ्रेब, फंसना, जेल भय, मुकदमा, और देखा गया है कि ये अष्टम घर आयु को भी दिखाता है, एक्सीडेंटल योग को भी दिखाता है। तो क्या हो सकता है? कन्या वालों को अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम घर में गुरु राहु का गुरु चांडाल योग, सबसे पहले बात आप जान लें कि आपको धोखा का योग मिल गया। जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करेंगे धोखा खाएंगे। मुकदमे, झगड़े, किससे? आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो पत्नी हो, चाहे अन्य कोई रिलेशनशिप हो, किसी से भी आपको झगड़े, मुकदमे, कभी कभी जेल जाने का भय, यह स्थिति गुरु चांडाल के कारण बन रहे हैं, जो अक्टूबर 2023 तक ही दिखाई देगा। उसके बाद तो फिर गुरुदेव फ्री होंगे और बहुत अच्छे प्रभाव दिखाएंगे। लेकिन अक्टूबर तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव अचानक दिख सकता है। चोट चपेट का भय, शत्रु का प्रहार, आपको गुप्त शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। अष्टम घर में एक शुभता भी छुपी है। राहु और गुरु दोनों में खासियत क्या है? गुरुदेव ज्ञान कारक है और राहुदेव नए नए आविष्कारक होते हैं। जितने भी नए आविष्कार हैं वह राहु केतु के अधीन में आते हैं। तो यहाँ पर जो आविष्कार से जुड़े हुए हैं और जो इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ वैज्ञानिक है, रिसर्च के क्षेत्र में है, उनके लिए ये गुरु चांडाल लाभदायक साबित होगा। और एक व्यक्ति है जिनके लिए गुरु चांडाल योग बहुत जबरदस्त लाभ देंगे, वह है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुण, विद्या, अध्यात्म, धर्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी चमत्कारिक लाभ दे सकते हैं अष्टम घर का यह गुरु चांडाल, क्योंकि अष्टम घर गुण विद्या है और राहुदेव गुण विद्या के कारक है, और यहां गुरु चांडाल गुरु ज्ञान के कारक। तो गुरु विद्या के क्षेत्र में सफलता, रिसर्च के क्षेत्र में सफलता स्पष्ट दिखाई देता है। अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, अन्य सामान्य एजुकेशन में यह सहयोगी नहीं है। रिश्ते, नाते, कुटुंबों पर जिस पर सबसे अधिक विश्वास हो रहा आपको, ये रिश्तेदार हमारे काम के हैं, धन से मदद करेंगे, शरीर से मदद करेंगे, सहयोग देंगे,
वहां निश्चित तौर पर धोखा। कहीं हो सकता है कि आपके बड़े धन फंस सकते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए इस विषय में, क्योंकि ये चांडाल योग का सातवां, जिस घर से सातवां योग बनते हैं वह उस घर को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे अक्टूबर के बाद फिर आपके जीवन में रिश्ते नाते सामान्य और धन की बड़ी संभावनाएं बन जाती है। अप्रैल 2024 तक ये योग भी बनते हैं, क्योंकि दोनों घर प्रभावित जरूर होते हैं। तो आपको यहां सतर्क रहना है। बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में, आर्थिक लेन देन करते हैं, वाणी से जुड़े कार्य में है, होटल रेस्टोरेंट है, या आप टीचर हैं, इन सब क्षेत्रों में आप यदि हैं तो अक्टूबर तक सतर्क रहें। आप परेशान हो सकते हैं, धोखा फ्रेम मिल सकता है, किसी से आपको केस मुकदमा झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में आपको संभल के रहना चाहिए। लेकिन अन्य पहलू की ओर अगर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुदेव की दृष्टि अष्टम में बैठकर, और राहु चमत्कारिक ग्रह जो अचानक रिजल्ट देते हैं, उनके साथ उनके प्रभाव को लेकर, और साथ साथ में छठे घर के मालिक शनिदेव भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनिदेव ऋण के मालिक हैं, कर्ज के मालिक हैं। तो चोट चपेट का योग तो हमने बताया, लेकिन आपको बड़े बैंक लोन दिला सकते हैं, धन भाव पर दृष्टि है। कर्जदार बना सकते हैं, क्योंकि कर्ज योग बने हुए हैं। शत्रु से आपको परेशानी हो सकती है, मुकदमे झगड़े केस, यहां तक शत्रु आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं शरीर पर। लेकिन यहां कुछ अच्छाई भी है। गुरुदेव की सातवीं दृष्टि चौथे घर पर, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथा घर आपका सुख है, और घरेलू सुख जब अच्छी स्थिति में हो तो घर में सुख शांति व्याप्त होते हैं। घर की जरूरत की चीजें, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुएं, जैसे फर्नीचर हो, ऑर्नामेंट्स हो, वस्त्र आभूषण नए नए हो, वाहन हो, इन सब की प्राप्ति कराते हैं गुरुदेव। 1 वर्ष का समय है, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 ये करवाएंगे गुरुदेव। और इस अवधि में प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो भी हैं उनको लाभ दिलाएंगे। क्योंकि गुरुदेव अपने मित्र के घर में है, मेष राशि में है, तो मंगल का भी कुछ प्रभाव आएगा। तीसरे घर, अष्टम घर, पैतृक संपत्ति दिलाने का सबसे बड़ा संकेत है, वसीयत प्राप्ति का सबसे बड़ा संकेत है। और ये अचानक उतार चढ़ाव वाले जगह पर अष्टम में गुरुदेव ये दिखाते हैं कि आपको लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे से अचानक बड़े लाभ। और यदि आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में खरीद बिक्री करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, या उसकी वस्तुएं को आप बेचते भी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा संयोग है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मिलेंगे, बेचना चाहते हैं, बिकेगा, और अच्छे लाभ देकर जाएंगे। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके धर्म मुख्य स्थान पर, खर्ची स्थान पर, विदेश घर पर। विदेशी ग्रह राहु के साथ बैठकर विदेश घर पर दृष्टि डालना, गुरुदेव आपको विदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं। 1 वर्ष का अवधि है, निश्चित तौर पर विदेश भेजेंगे। विदेश में जाकर थोड़ा परेशानी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है, जो व्यक्ति आपको बुलाया हो सकता है मुकर जाए, परेशानी हो सकती है। लेकिन अक्टूबर पार कर जाए तो सारी परेशानी अपने आप खत्म, आप वहां स्थिर हो जाएंगे। तो ये विदेश की स्थिति बनी हुई है। खर्चे बढ़ेंगे, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, और कभी कभी अचानक देखेंगे कि कुछ क्षेत्र में, कुछ दिशाओं में खर्च अधिक हो रहे हैं, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में जो है, जो विदेश में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनको भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिन पर अधिक विश्वास करेंगे धोखा खा सकते हैं, कहीं फंसाने की बात हो सकती है, थोड़ा वहाँ सतर्क रहें। कहीं कोई ऐसे कारण है जिससे आप बदनाम भी हो सकते हैं, थोड़ा वहाँ सतर्क रहें। अब देखते हैं कि 7वां घर और चौथे घर का मालिक स्वामी होके गुरुदेव आपके अष्टम घर में बैठे हैं, तो फिर क्या करेंगे? शादी विवाह के लिए कैसा योग बनता है? दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं
या आपके जीवन साथी के तरफ से आपको अनबन अलगाव की स्थिति को भी दिखाते हैं। पत्नी के धन को लेकर के टेंशन परेशानी भी दिखाते हैं, लेकिन प्राप्ति तो होगी। बिजनेस में भी कभी कभी भारी उतार चढ़ाव दिखा देते हैं और अचानक बिजनेस में काफ़ी धन लग जाते हैं, कर्ज लेना पड़ सकता है। कभी कभी बिजनेस में आप झगड़े भी कर बैठते हैं, ऐसे स्थितियों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ शनिदेव का भी प्रभाव है, राहुदेव का भी प्रभाव है गुरुदेव के ऊपर, जो लंबी समय तक शनिदेव का प्रभाव रहेगा। तो उन प्रभाव के कारण आपको कहीं कहीं परेशानी हो सकती है। गुरु चांडाल के कारण आपको हो सकता है कहीं परेशानी हो। तो एक बात जान लें, चाहे परेशानी दिखे और चाहे ना दिखे, आप अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक गुरुवार को पका हुआ केला गरीब भिखारियों को बांटें। अपने गुरुजन का सेवा करें, या आप महीना में 1 बार या 2 बार आप अपने गुरुजन का दर्शन करें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और गुरु चांडाल शांत रहेंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। खास तौर पर ऐसे मंदिर जो शमशान के बगल में हो, जो जहाँ सबको जलाए जाते हैं उसके आसपास हो, उस मंदिर के पास बैठे भिखारियों को यदि आप केला बांटते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अष्टम घर मृत्यु का घर भी कहा जाता है, इसलिए ऐसे योग संयोग का आप जरूर लाभ लें। जैसा सुविधा हो, सुलभ हो, उपाय जरूर करें, नहीं तो धोखा, फ्रेब, चोट, परेशानी आपको अचानक मिल सकता है, जिसका पूर्व से कोई अंदेशा नहीं था। रोग ऐसे जो आपको परेशान कर सकते हैं, डॉक्टर को भी समझ में ना आवे क्या हुआ है और आप बहुत दुविधा में पड़ सकते हैं। तो इसलिए उपाय करें और इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।